वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी क्लास 10th के आपका एग्जाम आ चुका है और ये वीडियो हमने आप लोगों को वो टॉपिक्स बताने के लिए, रिमाइंड करने के लिए बनाया है कि कहीं कोई चीज़ आपकी छूट नहीं रही हो। जी हाँ, सबसे पहले द प्रपोजल, आप एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपने टॉपिक्स टच कर लिए, और यदि नहीं किए हैं तो अभी भी थोड़ा समय है। आप चाहे तो एक बार आपकी तैयारी में इन्हें भी पढ़ के चले जाइए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो मानने से आपको कोई नुकसान नहीं है। जो बता रहा हूँ है तो आपकी किताब के ही, कोई अलग से तो मैं कह नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर इनमें से थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी आप ही लोगों की तरह पेपर का इंतज़ार करता रहता हूँ। पूरे साल की मेहनत होती है और जो हम कहते हैं अगर वो पेपर में मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है आप लोगों की हेल्प करके। तो बच्चों, हमने द प्रपोजल में से मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, मैंने इसके कई कॉमन वीडियोज भी बनाए हुए हैं। आप प्रत्येक चीज़ का बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगाकर सर्च कर सकते हैं। द प्रपोजल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजल, ये पूछ सकता है। कंक्लूजन, एंड यानी समापन द प्रपोजल का, और टाइटल जो द प्रपोजल है इससे संबंधित। ठीक है, एक तो ये हो गया बात, ये मैंने बनाया हुआ है। चुबुको जो मेन कैरेक्टर है, लोमो, नतालिया, ठीक है, तीनों। अब ये चुबुको में से, चुबुको से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो कोई सा भी पूछे। लोमो है, लोमो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, कॉमन वाला है अपने पास। और नतालिया, नतालिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। एक और है ऑक्सन मेडोज, ये बहुत बड़ा रीजन है ऑक्सन मेडोज के लिए। जो बैलों के घास के मैदान है उनके लिए वो लड़ते हैं। ये फर्स्ट इशू और सेकंड इशू, दो इशू है लड़ाई के। वो आजकल क्या करता है, चालाकी करना। ऑक्सन मेडोज नहीं देगा, बच्चे पढ़ के जाएंगे ऑक्सन मेडोज वाला क्वेश्चन नहीं आया। अरे वो ऑक्सन मेडोज वाला है, उसने चेंज कर दिया कि लड़ाई का पहला इशू क्या है, और एंड डॉग्स, और दूसरा है एक और उनमें लड़ाई होती है पीछे एंड में आते आते वो कुत्तों के लिए होती है। वो कहते हैं तुम्हारा गैस बेकार है, वो कहते हैं तुम्हारा स्क्वीजर बेकार है, वो हाँपता है, वो ये है, वो ये है, ऐसे करके। तो दो इशू है। वो आजकल क्या करता है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा। फर्स्ट इशू क्या है, अब बच्चा फर्स्ट इशू क्या था, अब फर्स्ट इशू तो वही तो था, आपके दो चीज़ों के लिए तो लड़े थे, ऑक्सन मेडोज और डॉग्स के लिए। पहले तो उनके लिए लड़े थे, ऑक्सन मेडोज के लिए, फिर डॉग्स के लिए, लेकिन वो चेंज कर देता है। ये ध्यान रखना, आजकल वो बहुत चलाई करने लग गया पेपर देने में, ऐसे दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आगे बढ़े। हाउ डज चुबुको बिहेव रिएक्ट व्हेन लोमो टेल्स हिम द रीजन ऑफ हिज विजिट। ये क्वेश्चन हमारे चैनल पर नहीं था और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक केस से बिल्कुल अलग चीज़ है। आप चाहे तो इसको कैरेक्टरिस्टिक केस में यूज कर लेना, लेकिन अलग से बनाया मैंने कि जब चुबुको ने कैसा व्यवहार किया, बिहेव किया, रिएक्ट किया, जब लोमो उसे बताता है उसके वहाँ आने का रीजन, कारण। वो ऐसे नहीं देगा कि जब लोमो ने कहा मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, आजकल वो ऐसे देगा उसके विजिट का रीजन बताया। तो अब पहली बात तो यही पता नहीं कौन सी विजिट, कहाँ की विजिट, ऐसे देता है, जबकि विजिट वही है, उसके घर गया है वो जो शुरुआत में। अब यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, ध्यान से समझना। When Lomo tells Chubuko that he has come there to ask the hand of his daughter Natalia, जब लोमो ने चुबुको को बताया कि वो उसके घर पर उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है, यानी कि शादी का प्रपोजल लेकर आया है, मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, ठीक है। चुबुको एम्ब्रेसेज एंड किसेस लोमो, वो उसको एम्ब्रेस यानी हग कर लेता है, गले लगा लेता है और उसको किस करता है, किसको, लोमो को। कौन, चुबुको। ही टेल्स हिम डेट ही हैज बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसे बताता है मैं तो काफी लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इट हैज बीन हिज कंटिन्यूअल डिजायर, ये तो उसकी हमेशा की ही इच्छा रही है कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। इसके पीछे का रीजन आपको पता है,
वो मैंने बताया हुआ है, दोनों प्रॉपर्टी वाले हैं। ही शेड्स अ टीयर, उसकी आंखों से एक आंसू भी गिराता है वो। ही इज वेरी ग्लेड, बड़ा खुश होता है। ही कॉल्स लोमो हिज एंजल एंड लाइक हिज सन, वो उसे तो उसका एंजल बताता है, ओ मेरे देवदूत, लाइक हिज सन, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। ऐसे खूब सारा प्यार उस पर उड़ेल देता है चुबू को लोमो पर। ये तो पता होगा, जब तक उसने आने का रीजन नहीं बताया था तब चुबुको ने क्या समझा था, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या अनुमान लगाया था जब लोमो गया ही अंदर। चुबुको ने क्या अनुमान लगाया था, चुबुको थॉट दैट ही माइट कम देयर टू बोरो सम मनी, कि कुछ पैसे मांगने आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में भी। तो ये आगे बढ़े हम। इसके बाद में लोमो, अब लोमो क्यों आया था ये भी है, और लोमो बहुत जल्दी शादी क्यों करना चाहता था, ऐसा क्या हो गया कि वो चाहता था अब जल्दी से शादी कर लेता हूं। लोमो वॉज ऑलरेडी 35, ये उसके कैरेक्टर में भी काम आ जाएगा। अ क्रिटिकल एज, लोमो 35 साल का हो गया था, जो कि काफी क्रिटिकल एज, यानी काफी एक तरीके से खतरनाक उम्र हो गई शादी के हिसाब से। ही वॉन्टेड टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर, यहाँ पर लाइफ लिखना मैं भूल गया, क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ यहाँ लिख देते हैं, क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। वो अब शांत और नियमित जिंदगी जीना चाहता था कि यार अब घर बसा लेते हैं, बड़ा परेशान हो गई, 35 साल की उम्र हो गई। सो ही वॉन्टेड टू मेरी एज अर्ली एज ही कुड, इसलिए वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। क्वेश्चन लिख दिया, व्हाई डिड लोमो वांट टू मैरी नाउ, या फिर वो वहाँ क्यों आया था चुबुको के घर पर। अब हम आ गए साहब ये वल्ली वाला। जी हाँ, ये आपके क्वेश्चन देने की पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, लगता है कि पेपर में से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। वल्ली वाला कॉमन बनाया हुआ है, देख लेना, बहुत शानदार बनाया हुआ है। द ट्रीज क्वेश्चन आएगा, संभावना प्रबल है, अमेंडा प्रबल संभावना, डस्ट ऑफ स्नो सबके कॉमन है, आपको पता है। दोनों चैनल पर आरबीएसई ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा और इंग्लिश गुरु महेश शर्मा दोनों चैनल पर। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन कॉमन बनाया हुआ है, ट्रिक वाला छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर है और आप कर देंगे। टाइगर इन द जू, क्या शानदार आंसर बनाया हुआ है, सारे जानवरों का ट्रिक, एक एक लाइन चेंज करनी है, शानदार, कर लेना तैयार। सॉरी, टाइगर इन द जू में तो ये हमने बनाया हुआ है, टाइगर इन द जू के 2, एक तो बाघ जो अंदर है और एक बाघ बाहर है, कॉमन वाला। अ टाइगर इन द जू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, सर्च कर लीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए, आ जाएगा। वक्त इतना शानदार बना रखा है, कोई सा भी क्वेश्चन आए। और ये अभी मैंने जो कहा था कि जानवरों के अलग अलग जानवरों की एक जैसी पहचान जो है कॉमन करके, और जो इनमें चेंज है वहां पर 4 शब्द आपको लिखने हैं, उसमें आपके सारे जानवरों का आंसर कंप्लीट हो रहा है, कॉमन वाला। फोग का कॉमन बनाया हुआ छोटा सा 2-3 लाइन का, कोई सा भी पूछे कॉमन लिख दिया मैंने। और इनमें से आपको पेपर में जाकर लिखना है, बस ये मान लीजिए आपको लिखना है। कल हम आपको जब इनके सॉल्यूशन बताएंगे, आपका पेपर आ चुका होगा। इस समय आप क्या देख रहे होंगे, पेपर के आंसर्स जो आप देकर आ चुके हैं। इतना अंतर है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ जाइए, फिर इस वीडियो को आकर देखना कि ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर्स बताए थे, ये पेपर में है। फिर देखना, मैं आज कह रहा हूं, कल इस वीडियो को देखना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर इन चीजों को नहीं पढ़ के गए तो। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को, हॉरेस एंड यंग लेडी, अब इसमें सारी चीजें आ गई। उसके क्या शौक था, सेब क्यों चुराता था, और वहां गया, वहां पर उसने पता किया, और यंग लेडी ने कैसे पागल बनाया, असली कल्प्रिट, यानी मैंने कॉमन बनाया हुआ है इसका। और बोली लॉन्ग आंसर टाइप में भी संभावना है, शॉर्ट में तो है हमेशा रहती छोटे छोटे, लेकिन कॉमन आंसर बनाया हुआ है। बोली का पढ़ लीजिए, बोली को आप जितने भी आपको याद है तैयार करके जाइए। द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, इस चैप्टर में आपको पता है ज्यादा नुकसान नहीं है, बड़े बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे याद कर लें
जैसे कि थिंक टैंक के बारे में कॉमन आंसर है, वो कैसे सोचे, क्या है नूडल, और वो तीनों जिनको वो बेचता है, और एक बुक्स से रिलेटेड, बुक्स को क्या कहता है, प्रति के बारे में उसका क्या अनुमान है, वही चीजें हैं। वो छोटी मोटी चीजें मैंने कॉमन बनाया हुआ है सारे, और कंटिन्यू जो वीडियो जा रहे हैं उनमें भी ये बताया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन का कैरेक्टर इसमें सब आ जाएगा। वो कब पहली बार इनविजिबल हुआ, फिर कब विजिबल हुआ, वहां चला गया था, उसने कपड़े पहन लिए थे, मिसेज हॉल ने उसको, उसके साथ जो घटना घटित हुई उसने कैसे उसको सन की माना, और स्टडी में अध्ययन कक्ष में क्या हुआ ये। इसके बाद में मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में हाउ डिड ई ब्राइट्स मदर हेल्प हिम, क्या मदद की, और क्वालिटीज ऑफ मेकिंग अ साइंटिस्ट, ये दो तो मैंने यहाँ लिख दिए। बाकी इसकी जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो आप तैयार करके जाइए। इसके अलावा इसमें अब छोटे याद करोगे तो बड़ा तो अपने आप बना दोगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये सबसे टॉप रेटिंग पे चल रहा है इस समय, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये ईश्वर के हाथ में कि इसमें से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता पेपर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना पता है कि ये क्वेश्चन इस साल बड़ा तगड़ा दावा कर रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। मैंने कुछ दिनों पहले इसके कॉमन आंसर बनाए हुए हैं, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन टच हो रहे हैं। हो सकता है यहां से आपके क्वेश्चन आ जाए। मिजबेल द वोटर, मैक्सवेल का वोटर क्यों कहा, एरोस्टेस को क्वीन ऑफ क्यों कहा, उससे उस कैसे मदद की, मिसचीफ्स जो बदमाशा उसने की, समझ गए होंगे, जो गेम उसने इन्वेंट किए, और उन जो नलों को उसने खोला, बाथरूम में जो किया, उससे रिलेटेड तैयार कर लें। बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा से रिलेटेड जो वो आपके जो बेकर है, पाव बनाने वाले हैं, अभी भी जिंदा हैं, क्या है क्या नहीं है, और वो उसका आगमन, उसका जाना। चिल्ड्रन लाइक ब्रेड बेंगल्स, चिल्ड्रन को क्या पसंद है, वो क्यों दौड़ते हैं, म्यूजिकल एंट्री आता है तब जाते वक्त, ठीक है। और उसका हिसाब कहाँ लिखते हैं, बेकर के जो होते हैं हिसाब किताब वहाँ पर पता होगा, दीवारों पर, ऑन द वॉल्स, किससे, इन पेंसिल्स। और इसके बाद में लेटर टू गॉड, लेंचो एंड रेन, बरसात, रेन, सिक्के, उसमें चेंज हो जाना, हेल में, इससे यानी लेंचो और रेन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है, 1 2 3 छोटे बड़े जैसे भी, वो तैयार करने। तो ये तो आपका हो गया। एक वीडियो हम और बना देंगे आपके लिए, वो बना देंगे ग्रामर का, ठीक है। उसमें हमारी बुक होगी, राइटिंग पार्ट का वीडियो मैंने बताया, ये RBSC वाला है। उस चैनल पर राइटिंग पार्ट का मैंने बता दिया कैसे आपको कोई सा भी आ जाए बनाकर आ जाओगे, वो 13 मार्क्स पक्के हो गए। ये बुक्स के, अब ग्रामर और बच रही है, कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी आज ही उसका वीडियो आप तक पहुंचाए। दोनों चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, तुरंत आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।